दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज शायद कभी नहीं गिरती अगर एक 15 साल के लड़के को कंप्यूटर चलाना ना आता। सोचो, एक ऐसा बंदा जो सुबह स्कूल जाता हो, अपनी माँ से टिफिन लेके दोस्तों के साथ खेलता हो और रात को घरों की अंधेरी कमरे में बैठ के पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दे। ये हैरानगेज कहानी है माइकल कैल्स की, जिसने अपने घर के एक छोटे से रूम में बैठ के अमेज़न को तोड़ा, याहू को तबाह किया, CNN को बंद किया और इतना नुकसान किया कि अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट हिल गई। ये बंदा कौन था? उसने ये सब कैसे किया और पकड़ा कैसे गया? मिस्टर डोल्टी वॉइस की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। मिस्टर डोल्टी वॉइस। साल 1984, मॉन्ट्रियल, कनाडा। एक नॉर्मल सा घर, नॉर्मल से पेरेंट्स और एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया माइकल कैल्स। माइकल बचपन से ही कंप्यूटर्स की तरफ खिंचा रहता था। जब बाकी बच्चे बाहर खेलने जाते, माइकल घर में बैठा होता, स्क्रीन के सामने कोड लिखता, चीजें सीखता और एक अलग ही दुनिया में घुसता चला जाता। ये 90s का जमाना था, इंटरनेट नई चीज थी, ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे कि ये क्या है, लेकिन माइकल जानता था। और सिर्फ जानता ही नहीं था, वो इसके अंदर इतना गहरा उतरता चला गया कि एक दिन उसने एक ऐसा दरवाजा खोला जिससे वापस आना उसके लिए मुश्किल हो गया। इंटरनेट के अंधेरों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां हैकर्स मिलते हैं, अपने कारनामों की दास्तान सुनाते हैं, एक दूसरे को नई चीजें सिखाते हैं और टारगेट्स ढूंढते हैं। माइकल कैल्स भी इन्हीं जगहों पर जाने लगा। वो एक हैकिंग ग्रुप का मेंबर बन गया जिसका नाम था TNT, यानी टाइटेनियम नियॉन टीम। और इस ग्रुप में अपनी पहचान बनाने के लिए उसने एक ऑनलाइन नाम रखा, माफिया बॉय। माफिया बॉय सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक आइडेंटिटी थी, एक अलग ही इंसान जो रात के अंधेरों में जीता था। माइकल जानता था कि हैकिंग कम्युनिटी में रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब तुम कोई बड़ा काम करो, कोई ऐसा टारगेट जिसको देख के बाकी लोग हैरान रह जाएं। उसने सोचा, सबसे बड़ी वेबसाइट्स को तोड़ूंगा। ये सोच पागलपन लगती थी, लेकिन माइकल के पास एक प्लान था और एक वेपन। वो वेपन था DDoS अटैक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं। सोचो, एक मशहूर रेस्टोरेंट है जिसमें सिर्फ 50 लोग बैठ सकते हैं और तुमने एक प्लॉट बनाया कि 10,000 लोग एक साथ उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आ जाएं और अंदर जाने की कोशिश करें। क्या होगा? रेस्टोरेंट की लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि असली कस्टमर कभी अंदर नहीं सकेंगे। रेस्टोरेंट इफेक्टिवली बंद हो जाएगी, बगैर तोड़े, बगैर जलाए। यही माइकल करना चाहता था, लेकिन वेबसाइट्स के साथ। लेकिन 10,000 लोग कहां से लाता? यहां माइकल ने एक और शैतानी चाल चली। उसने इंटरनेट पर उन कंप्यूटर्स को ढूंढना शुरू किया जिनके सिक्योरिटी सिस्टम्स कमजोर थे, जिन्हें उनके ओनर्स ने अपडेट नहीं किया था, जो वल्नरेबल थे। और एक एक करके उसने इन कंप्यूटर्स में अपना एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल किया, सीक्रेटली, बिना उन्हें बताए। इन कंप्यूटर्स के ओनर्स को बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनका कंप्यूटर अब माफिया बॉय के हाथ में है, कि वो अपना लैपटॉप यूज करते हैं और साथ में माइकल का काम भी हो रहा है। दुनिया भर से थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एक एक करके माइकल के कंट्रोल में आते गए। इस नेटवर्क को कहते हैं बॉटनेट, एक फौज, लेकिन फौज में सोल्जर्स नहीं, कंप्यूटर्स हैं। और इन सब का कमांडर था एक 15 साल का बच्चा, मॉन्ट्रियल के एक बेडरूम में। 7 फरवरी 2000 सुबह के वक्त मॉन्ट्रियल में माइकल अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसने अपनी बॉटनेट को एक कमांड दिया, एक सिग्नल, और दुनिया भर में फैले हुए हजारों कंप्यूटर्स एक साथ एक ही टारगेट पर टूट पड़ गए, याहू। उस वक्त याहू दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट थी। रोज करोड़ों लोग याहू यूज करते थे। ईमेल, न्यूज, सर्च, सब कुछ याहू पर था। लेकिन उस सुबह याहू की स्पीड गिरने लगी, फिर और गिरने लगी। इंजीनियर समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। सर्वर रूम में भागदौड़ मच गई और फिर याहू बंद हो गई, पूरी तरह। 1 घंटे के लिए $500,000 का नुकसान सिर्फ 1 घंटे में। और माफिया बॉय ने स्क्रीन के सामने बैठ के शायद मुस्कुराया होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। माइकल रुका नहीं। अगले कुछ दिनों में उसने एक के बाद एक अटैक किया। 8 फरवरी, अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, डाउन। लोग अपने ऑर्डर्स नहीं देख सकते थे, नए ऑर्डर्स नहीं हो रहे थे, हर मिनट में लाखों का नुकसान। CNN, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज चैनल की वेबसाइट, डाउन।
एक ऐसी वेबसाइट जो पूरी दुनिया को न्यूज़ देती थी, वो खुद खबर बन गई। ईबे डाउन, डेल डाउन, ई ट्रेड, जहां लोग अपने स्टॉक्स ट्रेड करते थे, अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगाते थे, डाउन। सिर्फ एक हफ्ते में माइकल कैल्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनीज को एक एक करके घुटनों पर ला दिया। और टोटल नुकसान क्या? 1.2 बिलियन डॉलर, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर। सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ एक 15 साल के लड़के ने अपने घर के एक बेडरूम में बैठ के। वॉशिंगटन डीसी में हलचल मच गई, FBI अलर्ट हो गई, NSA ने अपनी टीम्स लगाई, सीक्रेट सर्विस तक इन्वॉल्व हो गई। सबका एक सवाल था, ये किया किसने? किसी को नहीं पता था। FBI को लगता था कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है, शायद रशिया का कोई ग्रुप है, शायद चाइना का गवर्नमेंट हैकर है, शायद कोई बड़ा मल्टीनेशनल ऑपरेशन। किसी के दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि यह एक 15 साल का स्कूल स्टूडेंट हो सकता है। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। व्हाइट हाउस में अमेरिका के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक मेज पर बैठे थे और सोच रहे थे कि यह अटैक कहां से आया। उसी वक्त मॉन्ट्रियल में माइकल कैल्स अपना लंच खा रहा था या शायद स्कूल जा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर माफिया बॉय ने वो किया जो उसकी तबाही की वजह बनी। वो एक ऑनलाइन हैकिंग फोरम में गया जहां हैकर्स आपस में बात करते थे और उसने अपने कारनामों की दास्तान सुनाई। उसने खुद बता दिया कि याहू कैसे तोड़ा, अमेज़न कैसे गिराया, CNN कैसे बंद की। वो सोच रहा था ये लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मैं इस कम्युनिटी में फेमस हो जाऊंगा। लेकिन उस फोरम में एक बंदा ऐसा था जो ये सब पढ़ रहा था और नोट कर रहा था। वो एक इन्फॉर्मेंट था जिसने ये सारी बातें सीधा अथॉरिटीज को दे दी। वो एक छोटी सी गलती, एक बार अपनी वाहवाही करना और सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल 2000, मॉन्ट्रियल, एक नॉर्मल सुबह। माइकल कैल्स घर में था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मॉन्ट्रियल पुलिस के ऑफिसर्स खड़े थे, हैंडकफ्स और एक अरेस्ट वारंट। जब माइकल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसके चेहरे पर एक हैरत थी कि कैसे पकड़ा गया। और जब यह खबर मीडिया में आई तो दुनिया हैरान रह गई। न्यूज चैनल्स पर एक 15 साल के बच्चे की तस्वीर, ये वो है जिसने अमेज़न तोड़ा, ये वो है जिसने याहू बंद किया, ये वो है जिसने 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। एंकर लोग खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे, एनालिस्ट्स शॉक थे, कंपनीज के CEOs दंग रह गए। एक 15 साल का बच्चा। केस कोर्ट में गया। कनाडा में उस वक्त साइबर क्राइम के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, लेकिन जो चार्जेस थे वो 66 थे। 66 क्रिमिनल चार्जेस एक टीनेजर पर। माइकल ने गिल्टी प्ली दी। सजा क्या मिली? 8 मंथ्स की स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड प्रोबेशन और कंप्यूटर यूज पर पाबंदी। वो चीज जो उसकी जिंदगी थी, वो चीज जो उसकी पहचान थी, वो चीज जिससे उसने पूरी दुनिया हिला दी, वो उससे छीन ली गई। कई लोगों ने कहा कि सजा बहुत कम थी, कई लोगों ने कहा कि वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन एक चीज सबकी समझ में आई कि दुनिया तब्दील हो चुकी थी। अब एक अकेला इंसान एक घर के बेडरूम में बैठ के दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को हिला सकता है। यहां कहानी खत्म नहीं होती। माइकल कैल्स ने अपनी गलती से सीखा, उसने अपनी स्किल्स को एक नया मकसद दिया। आज वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वो कंपनीज को बताता है कि उनके सिस्टम्स में क्या कमजोरियां हैं। वो वही काम करता है, लेकिन अब कानून के अंदर। जो बंदा कभी माफिया बॉय था, आज वो दुनिया को माफिया बॉय जैसे लोगों से बचाता है। लेकिन एक सवाल जो आज भी जहन में घूमता है कि अगर एक 15 साल का बच्चा साल 2000 में, जब इंटरनेट इतना पुराना और कमजोर था, इतना बड़ा धमाका कर सकता था, तो आज 2024 में जब टेक्नोलॉजी उस वक्त से 1000 गुना ताकतवर है, कौन कौन से लोग कहीं अंधेरों में बैठे हैं और क्या क्या प्लान कर रहे हैं, शायद हम कभी नहीं जानेंगे। या शायद एक दिन खबर आएगी और फिर हम सोचेंगे ये भी किसी बेडरूम में बैठ के हुआ था। उम्मीद है मिस्टर डोल्ती वॉइस की ये वीडियो आप लोगों ने पसंद की। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।